बंधुओं ने महापंचायत बुलाई थी मुजफ्फरनगर में। सवाल वही, बहन बेटियों के इज्जत का सवाल, नतीजा वही, ढाक के 3 पात। भोजपुरी समाज में एक कहावत है, खूंटा वहीं गराई। मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जिस बात पे अड़ गए सो अड़ गए। ब्रिजभूषण के गिरफ्तारी से कम कुछ मंजूर नहीं। हालांकि बड़े भाई नरेश टिकैत की भाषा थोड़ी सधी हुई थी, समझदार भी प्रतीत होते हैं। नरेश टिकैत ने कहा कि बातचीत चल रही है, समझौते होंगे, सबसे बात हो रही है, भाजपा से भी बात हो रही है। कानून में प्रावधान है गिरफ्तारी का, गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए, नरेश टिकैत ने बड़े सधे हुए शब्दों में कहा। कहते हैं स्थानीय सांसद से भी बात किया है, आसपास के सांसदों से भी, हमारा किसी से बैर नहीं, सब अपने हैं। राष्ट्रपति से भी मिलने की कोशिश महापंचायत के सदस्यों द्वारा होगी, आगे भी बातचीत चलेगी। भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका, जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सकें। नहीं ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में करेगी दिल्ली पुलिस तो काम। तो कहेंगे दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। कल मेडल सारे आपके पास है, तो क्या निर्णय समझा जाए जितने मेडल को की? नहीं, हमने तो एक जो आपात स्थिति थी परसों शाम की, तो उसमें किस तरह से पहलवान वासी में चले गए, गंगा में मेडल विसर्जित कर रहे थे, तो हमें तो एकदम पता लगा, हम गद्दे से वहाँ से बहुत जल्दी में वहाँ गए। मगर बहुत गलत निर्णय हो जाएगा इस तरह का, तो हमने भी खैर मनाए। चौधरी साहब थे, इन्होंने जोड़ी बनाई कि भाई हमारे इसमें जोड़ी में मेडल घेर दो, तो उन्होंने हमारी पहलवानों ने बात मान ली। 5 दिन का समय उन्होंने दिया, और 5 दिन बाद कुछ भी हो सके। 5 दिन का कोई किसी बड़े बीजेपी नेता से भी बात चल रही है किसी तरह की कोई? हाँ, बातचीत हमने करी। बातचीत हमने संजीव बालियान से भी करी जी, प्रदीप से भी करी जी, और सतपाल MP है जो बागपत वाले, उनसे भी करी। क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, वे कह रहे, कहने गए तो ऊपर से ज्यादा चल रहे, मैं भी दबाव में है। तो हमने कहा भाई, हमने राजनाथ सिंह आपके खास रहे हैं, आप बार बार राजनाथ सिंह की बात नहीं, उनसे नहीं बात हो पाई, उनसे भी कर लेंगे। आज देखो जैसे भी कुछ हो, क्या निर्णय लिया जाए। अजी खास तो हमारे सारे है, हमारी क्या दुश्मन आ गई किसी के साथ, ये विवाद है इसमें तो पूरे भारत का आज कोई हल निकलने वाला है। देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी, बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब, ऐसी कोई बात नहीं। कोई मतलब सरकार की तरफ से कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें, सरकार की बात है समझौता करे, और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है, और क्या है। अगर 5 दिन में अरेस्ट नहीं हुआ तो क्या, कैसे जाएगा? नहीं, हम क्या करें, 5 दिन में तो नहीं हुआ तो वे लड़के हैं, वे पहलवान है, वे क्या कदम उठा ले, और उस देश के लिए और गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें तो उधर तरफ से भी देखना पड़ेगी। हाँ, ये कोई ऐसा कदम ना उठावे। क्या कहा कागे थानेदार खाप चौधरी? नहीं, तो ये देखेंगे, वैसा सब पता तो सभी हो रहा, पर ये देखेंगे यहाँ से कितनों की हाजिरी है, काफी आ रहे। देखिए सब, जिस तरह से खाप पंचायत की अगवानी की जा रही है, उसमें सबसे भीड़ भी नजर नहीं आ रही है। नहीं, हमने भीड़ कहाँ बुला रखी, समय दिया गया था। नहीं, भीड़ कहाँ बुला रखी, ये तो खाप चौधरी जिम्मेदार से है, भीड़ क्या, कुछ चुनावी रैली थोड़ा ही है यहाँ से कोई। किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? तो देखो, तो सुलह मशवरा होगा, सब सुलह मशवरा सब। लेकिन नरेश टिकैत के उलट राकेश टिकैत बात तो वही कह रहे हैं कि महापंचायत बैठी थी, बातचीत हुई है, लेकिन थोड़े उलझे हुए हैं, घुमा फिरा के बातें करते हैं, भाषा भी थोड़ी कड़ी है, समझौते वाली भाषा तो बिल्कुल नहीं है। बात हो रही है यौन उत्पीड़न की, बात हो रही है बहन बेटियों के सम्मान की, पहुंच जाते हैं बिहार, कहते हैं लालू परिवार तोड़ दिया, पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश, कहते हैं फलाने को तोड़ दिया, पहुंच जाते हैं हरियाणा, कहते हैं चौटाला परिवार तोड़ दिया।
एजेंडा में ब्रिजभूषण नहीं है, ना ही ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी है। बस एक ही एजेंडा है, मोदी का विरोध। कि जिसपे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी, या तो एक कानूनी बना दो कि गिरफ्तारी नहीं होगी, हम पहले जांच करेंगे तो भी हम इनको सबको मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी। दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पहले होगी। ये लड़ाई इसी की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहां पे भी बहुत फैसले हुए। फैसला तो यहां का सुरक्षित रखा, लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खास प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे। लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नया विवाद कि वो योद्धा थे, वीर थे, कि वे किस जाति के थे। जिस टाइम पे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी उस टाइम पर तो जातियां ही नहीं थी। योद्धा की कोई जाति नहीं होती। तो मेरा सभी जो जातियां आपस में लड़ रही है उनसे सभी से अपील है कि लड़ो मत। और दोनों कुर्बा ठीक होगा, तीनों होगा। मेरे तो जाटों का भांजा भी था, तो अब क्या करोगे? वो कोई जातियां थोड़ा थे, वो योद्धा था, वो लड़ने वाले थे। जैसे हम इन बच्चों के लिए कह रहे कि इनकी कोई जातियां नहीं है, तो ऐसे उनकी भी कोई जातियां नहीं होती योद्धाओं की। और अगर ठाकुर समाज गुजरों को कह रहा भाई वो हमारा था, तो भाई बड़ा कुनबा होगा, इन्हें दूसरी बिरादरी को भी जोड़ दो। तो कुनबा अगर बड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन सरकारों की आप चाल समझ लो। उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पे मुलायम सिंह का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान गए वहां पे उन बिरादरी को तोड़ रहे हैं, यहां पे गए तो चौटाला परिवार तोड़ दिया सब, आगे गए गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जातियों बांटे कि किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेकर ये इकट्ठे ना हो, इतनी नफरत इनमें पैदा कर दो। ऐसे ही पहलवानों को कह रहे कि ये तो किसी जाति के थे, ये तिरंगा जाति के थे। देश में जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसकी जाति है तिरंगा। माध्यम बनी है पहलवान बेटियां, विरोध का मौका मिला है, कारवां जारी है। उधर ब्रिजभूषण भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ब्रिजभूषण ने फिर वही दोहराया। उधर पहलवानों की महापंचायत चल रही थी दिल्ली में। ब्रिजभूषण प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कहां क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कहां पंचायत हुई उससे भी कोई मतलब नहीं, कानून जो कहेगा वही करूंगा। मामला दिल्ली पुलिस के पास है, दिल्ली पुलिस जो फैसला करेगी उसको मानूंगा, उसी को मानूंगा। फिर वही सवाल, कहां हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ? और कहते हैं अगर दोष साबित हुआ फांसी पर चढ़ जाऊंगा। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। आपको ये भी पता है कि 18 जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे
पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई, और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। रहा सवाल आप कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है, कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। अभी मैं कहूं तो आप कहेंगे फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं। मैं ये कहूं तो इससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं है। मेरे को जो कुछ भी होगा वो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस की जांच करेगी, और अगर दिल्ली पुलिस की जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो जो कुछ करेगी न्यायपालिका करेगी। फला के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि अनावश्यक क्वेश्चन ना करें। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, अपनी बात पर कायम। धन्यवाद।